सीजी व्यापम हॉस्टल अधीक्षक भर्ती 2024 बाल मनोविज्ञान का 10 नंबर का प्रश्न आएगा। तो इसके सिलेबस में व्यक्तिक भिन्नता का टॉपिक है। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित इसका कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा। तो जैसे कि इसका टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नता, में इसका परिभाषा, व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार, प्रभावित करने वाले कारक, माप की विधियाँ, शिक्षा में महत्व, व्यक्तिक भिन्नता और शिक्षा, इसका पूरा डिटेल आपको मिलेगा। और अंत में इसके 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न मिलेंगे। जैसे कि एक प्रश्न है, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैटल, गाल्टन, टर्मन, पियर्सन। जितना ही बता रहा हूँ मैं, ये सब सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाई करेंगे तो आपका अच्छा अंक आएगा। सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिक भिन्नता होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्ति से किसी न किसी आधार पर भिन्न होता है, चाहे वे एक ही माँ बाप की संतानें क्यों न हों। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी अत्यधिक समानताएं होने के बावजूद वे परस्पर कुछ न कुछ विभेद रखते हैं। सामान्य शब्दों में कोई भी दो व्यक्ति परस्पर पूर्णतया एक समान नहीं हो सकते हैं। उनके शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक तथा सांवेगिक आदि आधार पर भिन्नता होती ही है। प्रकृति प्रदत्त इन्हीं भिन्नताओं को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऐसी विशेषताएं होती है जो उसको दूसरों से भिन्न बनाती है। इन्हीं विशेषताओं तथा योग्यताओं के आधार पर व्यक्तियों में भेद किया जाता है। व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया। उन्होंने सन 1869 में हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने इन भिन्नताओं का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया था। तो अभी जो मैं प्रश्न लिखा था उसमें ऑप्शनल वाला, तो हेरेडिटरी जीनियस पुस्तक किसने लिखा? तो किसने लिखा है? फ्रांसिस गाल्टन ने। इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। पियर्सन, बीने, टर्मैन आदि मनोवैज्ञानिकों ने भी व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन किया। परिणाम स्वरूप आधुनिक समय में व्यक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। व्यक्तिक भिन्नता से तात्पर्य एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रंग, रूप, शारीरिक गठन, स्वभाव तथा रुचि आदि गुणों में भिन्न होने से है। ये जो मनोवैज्ञानिक है, इनके आपको परिभाषा को याद रखना है। जैसे ये स्किनर का कथन है, व्यक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। जेम्स ड्रेवर का कथन देखिए, कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन सब का अलग अलग कथन है, तो कथन को याद रखना है। टायलर के अनुसार शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य, गति की क्षमताओं, बुद्धि लब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में मापी जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार। व्यक्तिक भिन्नताएं बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इनके अध्ययन से हम प्रत्येक बालक के विकास के लिए आवश्यक उचित अवसर तथा उचित वातावरण का निर्माण कर सकते हैं।
भिन्नताओं के आधार पर व्यक्तिक विभेद को निम्नांकित प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना है, व्यक्तिक भिन्नता, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर देखिए, शारीरिक भिन्नता, व्यक्ति में किस प्रकार का भिन्नता हो सकता है? व्यक्तित्व भिन्नता, मानसिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, प्रजाति भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, नैतिक भिन्नता, सामाजिक भिन्नता। मतलब जैसे दो लोग हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग उनका विचारधारा, मतलब अलग अलग प्रकार से उसमें भिन्नता रहता है, उसी को इसमें बताया है किस प्रकार से दो लोग रहते हैं। अगला है शारीरिक भिन्नता। विभिन्न व्यक्ति शारीरिक बनावट, रंग रूप, लिंग भेद आदि शारीरिक विशेषताओं में भिन्न होते हैं। कुछ शारीरिक भिन्नताओं के उदाहरण निम्नवत है। शारीरिक भिन्नता, इसको याद रखेंगे। आयु, तो आयु देखिए, आयु के बाद है इसमें किशोर, वृद्ध। भार में है भारी व्यक्ति, हल्का व्यक्ति। आकार, लंबे व्यक्ति, ठिगने कद के व्यक्ति। लिंग भेद में है स्त्री पुरुष। भिन्नता को बता रहे हैं। अगला है मानसिक भिन्नता। विभिन्न व्यक्ति मुख्यतः विभिन्न मानसिक गुणों तथा बौद्धिक क्षमताओं के आधार पर भिन्न होते हैं, जिनमें से कुछ भिन्नताएं निम्नवत हैं। तो मानसिक रूप से कैसे भिन्न होते हैं? देखिए, मानसिक गुण, रुचि, स्मरण शक्ति, सृजनात्मकता, सबका क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। जैसे गाने में ही किसी को दूसरा गाना पसंद है, किसी को दूसरा गाना पसंद रहता है। बौद्धिक क्षमता, प्रतिभाशाली, श्रेष्ठ, सामान्य, मंद, मूढ़, बुद्धि लब्धि के आधार पर। तो जैसे क्लास में ही कोई बच्चा होशियार है, कोई कमजोर है, ऐसे रहता है। अगला है सामाजिक भिन्नता। कुछ बालक संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, अतः वे मित्र बनाने में विफल रहते हैं, जबकि कुछ बालक जल्दी नए मित्र बना लेते हैं। कुछ बालक सर्वप्रिय होते हैं, जबकि कुछ बालक एकाकी होते हैं। कुछ बालकों को समूह में रहना तथा क्रियाएं करना पसंद होता है, जबकि कुछ बालकों को अकेलापन तथा एकांत अच्छा लगता है। अगला है व्यक्तिक भिन्नता। कुछ बालक अंतर्मुखी होते हैं, जबकि कुछ बहिर्मुखी होते हैं। कुछ बालकों में नेतृत्व की क्षमता अधिक होती है, जबकि कुछ बालकों में अनुयायी बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। युंग ने इन्हीं भिन्नताओं का अध्ययन करके व्यक्तित्व को निम्नवत विभाजित किया। तो देखिए, युंग का है, इसको याद रखेंगे। ये अंतर्मुखी है, ये बहिर्मुखी है, और नीचे वाला उभयमुखी है। तो अंतर्मुखी कैसे वाला रहता है? जैसे उनका मितभाषी, एकाकी प्रवृत्ति, कम मित्र, कम सहयोग की भावना। वो अंतर्मुखी वाले रहते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उसके ज़्यादा दोस्त यार नहीं रहते। बहिर्मुखी वाले कैसे रहते हैं? मिलनसार होते हैं, उसके मित्र ज़्यादा होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, वाक्पटु। और उभयमुखी वाले मिश्रित व्यक्तित्व, विकासोन्मुखी व्यक्तित्व। तो इसको आपको याद रखना है। अंतर्मुखी वाले कैसे होते हैं, बहिर्मुखी वाले कैसे होते हैं, और उभयमुखी वाले कैसे होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें देखिए, व्यक्तिक भिन्नता मुख्यतः वंशानुक्रम तथा वातावरण से प्रभावित होती है, तथा कुछ अन्य कारक भी है जिनको निम्नवत दर्शाया गया है। तो इसको मेन याद रखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिक भिन्नता, इसमें आपका वातावरण जो प्रभावित करने वाले इसके कारक है, इसको याद रखेंगे। व्यक्तिक भिन्नता को क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है?
वातावरण, स्वास्थ्य, अभिक्षमता, शिक्षा, जाति व प्रजाति, लिंग भेद, पृष्ठभूमि, बुद्धि, वंशानुक्रम। इसका मुख्य कारक कौन है, इसको याद रखेंगे। जो मुख्य कारक है वंशानुक्रम और वातावरण, ये मुख्य कारक है और बाकी उसके अलग। तो मुख्य कारक को मेन याद रखेंगे, वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम, व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण वंशानुक्रम होता है। गाल्टन, पियर्सन, टर्मैन आदि मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि वंशानुक्रम काफी सीमा तक शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व संबंधी भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होता है। यहाँ तक कि लिंग, बुद्धि तथा अन्य योग्यताओं में भेद का कारण भी मुख्यतः वंशानुक्रम ही होता है। इसको याद रखें, वंशानुक्रम बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जिनमें कुछ प्रभाव निम्नवत है। तो यहाँ पर देखेंगे वंशानुक्रम शारीरिक लक्षण, व्यावसायिक योग्यता, मूल शक्ति, बुद्धि, चरित्र, सामाजिक स्थिति। अगला है वातावरण। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक प्रमुख कारण वातावरण भी है। हमारे भौतिक वातावरण का व्यक्तित्व पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। गर्म वातावरण के लोग श्याम रंग के तथा कम फुर्तीले होते हैं, जबकि ठंडे प्रदेश के लोग गोरे तथा अधिक फुर्तीले होते हैं। यहाँ पर देखिए, गर्म वातावरण वाले श्याम रंग मतलब काले रंग के होते हैं और कम फुर्तीले होते हैं। ठंडे प्रदेश के लोग गोरे और अधिक फुर्तीले होते हैं। वातावरण के प्रभाव को निम्नवत देखा जा सकता है। तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, व्यक्तित्व विकास, स्वास्थ्य, बुद्धि, सामाजिक विकास। व्यक्तिगत भिन्नताओं के माप की विधियां। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन हेतु कई विधियों का प्रतिपादन किया है, जो निम्नवत है। देखिए, इसको याद रखेंगे। आपका है व्यक्तिवृत्त प्रविधि, अवलोकन, यहाँ पर है संचयी, अभिलेख पत्र, मापनी। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन, ये परीक्षण। यहाँ पर देखिए, परीक्षण में है आपका व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण दो प्रकार का है, इसको याद रखेंगे। प्रक्षेपित विधियां, अप्रक्षेपित विधियां। अभिरुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में आपका क्या आ जाएगा, बुद्धि लब्धि। फिर है अभिक्षमता परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण में आपका आएगा शैक्षिक उपलब्धि। परीक्षण का ये सब प्रकार है, बुद्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। क्लियर? तो इसको आपको याद रखना है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन का शिक्षा में महत्व। रूसो के अनुसार बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन करके यह पता चल सकता है कि बालक की व्यक्तिगत क्षमताएं क्या है और वह दूसरे बालकों से किस प्रकार भिन्न है। उदाहरण, कक्षाओं में प्रायः सभी प्रकार के बालक उपस्थित रहते हैं, जिनमें कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से कम होती है, जबकि कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से भी अधिक होती है। अतः उन्हें शिक्षा देते समय इन भेदों को ध्यान में रखा जाना सभी बालकों को उचित अधिगम वातावरण तथा उचित विकास के पर्याप्त अवसर प्रदान कर सकता है। इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखे बिना सफल व्यक्तिगत शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो वही बताया जा रहा है, जिस जैसे क्लास है तो उसमें एक बच्चा होशियार रहता है, एक कमज़ोर रहता है, तो उन सबको हमको क्या करना है, उनके भिन्नताओं को ध्यान में रखना है और उसी के हिसाब से उसको क्या करना है, पढ़ाना है। अधिगम की प्रक्रिया को सरलतम रूप में सफल व संपन्न करने के लिए प्रत्येक छात्र को उसकी आवश्यकता, रुचि एवं योग्यता के अनुसार उचित अधिगम वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके स्वरूप को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है।
मनोवैज्ञानिक भिन्नता के आधार पर अधिगम, तो संवेगात्मक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम, मानसिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम, अभिरुचि भिन्नताओं के आधार पर अधिगम, सफलता के अनुभव के आधार पर अधिगम, स्मरण शक्ति के आधार पर अधिगम, शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिगम, अभिवृत्ति के आधार पर अधिगम, अभिक्षमता के आधार पर अधिगम, शारीरिक भिन्नताओं के आधार पर अधिगम, आयु की भिन्नता के आधार पर अधिगम, शारीरिक परिपक्वता के आधार पर अधिगम, स्वास्थ्य के आधार पर अधिगम, विकास के आधार पर अधिगम, शारीरिक क्षमता के आधार पर अधिगम, व्यक्तिगत भिन्नता और शिक्षा। क्रो और क्रो के अनुसार, क्योंकि हमें व्यक्ति विशेष को पढ़ाना होता है, व्यक्तियों के समूह को नहीं, इस कारण विद्यालय का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने बजट, अध्यापकों, कर्मचारियों व पाठ्यक्रम संबंधी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को, चाहे वह दूसरों से कितना भी भिन्न क्यों न हो, विद्यार्जन के समुचित अवसर प्रदान करे। कक्षा में विद्यार्थी विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग अलग होते हैं, उनकी संज्ञानात्मक क्षमता और सीखने का स्तर भी भिन्न भिन्न होता है, उनमें भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि स्तर पर भिन्नताएं होती है। एक शिक्षक को इन सभी बातों के लिए संवेदनशील होने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया में निम्न बातों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण होगा। छात्रों का वर्गीकरण, कक्षा का सीमित आकार, अध्यापन विधियां, पाठ्यक्रम का समायोजन, गृह कार्य दिया जाना, व्यावसायिक निर्देशन, शारीरिक शिक्षा, विशिष्ट कार्यक्रम अथवा विधियों का समावेश। तो आपको इसको रटना नहीं है, जो काम का चीज़ है उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। परीक्षोपयोगी प्रश्न आप ये 15 है, इन प्रश्न को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप का प्रश्न आता है। देखिए पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता, संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते। बताया ना, दो व्यक्ति मतलब एक जैसे होते नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो यहां पर आपको याद रखना है इसका उत्तर है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। इसका उत्तर है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। इसका उत्तर है आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतरक्रिया। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता, ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी।
अगला प्रश्न है, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजाती, सांस्कृतिक। तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये शुरुआत में इसको बताया था, कैटल, गाल्टन, टर्मन, पियर्सन। तो इसका उत्तर क्या है? गाल्टन। अगला प्रश्न है, विकास के व्यक्तिक विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। अगला प्रश्न है, बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? माता पिता की मनोवृत्ति, बुद्धि, नस्ल, स्थान। इसका उत्तर है बुद्धि। अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्तिक भिन्नता से। इसका उत्तर है व्यक्तिक भिन्नता से। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के रिक्त स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। इसका उत्तर है व्यक्तिक भिन्नता। दोनों क्या है? भिन्न है एक दूसरे से। कौन कौन? सीमा और लीना। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को रिक्त स्थान चाहिए। इसमें आएगा, इसका उत्तर है समझना। अगला प्रश्न है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? इसको शिक्षण तकनीक, शारीरिक क्षमता, व्यक्तिक विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। इसका उत्तर है व्यक्तिक विभिन्नता, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसीलिए उन पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिक विभिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसका उत्तर है व्यक्तिक विभिन्नता। अंतिम प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश, उपरोक्त दोनों। इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। तो ये रहे व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित उनका कंप्लीट नॉलेज और एमसीक्यू प्रश्न। मुझे उम्मीद है एग्ज़ाम में, हॉस्टल अधीक्षक एग्ज़ाम में आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा।